जी हाँ, तो साथियों आज हम कुछ ज्योमेट्रिक कन्वास देखने वाले हैं, जिसमें आप क्या देखने वाले हो, कुछ ज्योमेट्रिक से रिलेटेड चीजें देखने वाले हो। कैसे एंगल वर्क करते हैं, कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, लाइन सेगमेंट हम किसको बोलते हैं। आपने क्या है, जब भी ज्योमेट्री हम बनाते हैं, ज्योमेट्री इज बिल्ट अपॉन थ्री वन डायमेंशनल फाउंडेशन, है ना। कुछ वन डायमेंशनल फाउंडेशन होता है। अब लाइन सेगमेंट आप किसको बोलते हो, कभी समझा है? जब दो पॉइंट, जैसे ये दो पॉइंट है, जिनके दोनों का क्या होना चाहिए, आपको एंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे आपके घर के अंदर मान लो एक दीवार और दूसरी दीवार के बीच में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस होता ही होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, आपका फिक्स होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल बोलेंगे। वन डायमेंशनल तो ठीक है, बोलने ही वाले हैं। साथ में क्या बोलेंगे, इसको हम लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये इस टाइप से। और रेस होती है आपकी, जो क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन कहाँ तक ये जा सकती है ये हमें पता नहीं होगा। और लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी ये भी हम नहीं बता सकते, है ना। इसमें आप अमिताभ बच्चन का डायलॉग मत मारना कि जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो रेस जो किरणें होती है वो क्या होती है, फिक्स पॉइंट से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होगी ये पता नहीं होगा। और लाइन कहाँ पे शुरू होगी, जैसे इसके दो एंड अंतिम बिंदु होते हैं या दो एंड पॉइंट होते हैं, इसकी लेंथ फिक्स होती है। नोटेशन आप ए बी से इसको बता सकते हो। रेस का वन पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट एक होता है सिर्फ। एंडलेस होती है, मतलब ये जैसे बल्ब की रोशनी कहाँ तक जाएगी हम नहीं बता सकते। तो इस टाइप से आप नोटेशन बता दो। इसका एंड पॉइंट हम बता ही नहीं सकते, ये कैसी है, एंड लाइन एंडलेस है, दोनों डायरेक्शन में नोटेशन में आपको चला बता सकते हो। अब आ गया आपका क्या, एंगल्स आर वोन पाथ कन्वर्ज एट अ शेयर्ड वर्टेक्स। ठीक है। अब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आके मिली है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और उनके बीच की जो जगह है, जैसे ब्लू वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है। अब आपके एंगल की बात आएगी, तो जो एक्यूट वाला जो एंगल है 90 डिग्री से अगर छोटा होगा तो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे ये वाला है, अगर 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल, और 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये लाइन ले लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर कितने डिग्री का आप एंगल बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा अगर एक लाइन पे, अगर एक पॉइंट पे अगर कोई सी चीज रखता हूँ तो मैं सिर्फ 180 डिग्री की चीजें घुमा सकता हूँ। मतलब एक प्लेन एरिया पे कितनी वो घुमा सकता हूँ, 180 डिग्री। उससे ज्यादा मैं नहीं घुमा पाऊंगा। तो मान लेते हैं हम, ये पॉइंट जो है वो ये पॉइंट मान लिया। अब मैं लेता हूँ लाइन। जैसे मान लो मैंने एक, मुझे कुछ रखना है, पहले मैंने इतना उसको तिरछा करा, फिर इतना करा, फिर इतना, फिर एकदम में क्या करा, उसको इधर लेके गया, फिर इस टाइप से ये, इस टाइप से मैंने क्या करा, इसको अलग अलग एंगल में बांट दिया। तो अब यहाँ पे आपके कितने एंगल बन गए होंगे, तीन एंगल कहीं ना कहीं बने होंगे। तो देखो, एक तो ये है, ये है, और ये है। ये तीनों जो एंगल है ना वो कैसे रहेंगे, आपके इक्विट एंगल रहने वाले हैं। ये वाला एकदम सीधा खड़ा हुआ एंगल है, तो ये आपका होगा कौन सा, राइट वाला एंगल। और ऑप्टिस एंगल, जो ये 90 डिग्री आ रहा था यहाँ पे, ये 90 डिग्री से जो ज्यादा बड़ा एंगल रहेगा उसको हम ऑप्टिस एंगल बोलने वाले हैं। अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंबाइन टू फॉर्म अ परफेक्ट 90 डिग्री एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जोड़ने पे, जैसे मान लो एक एंगल ये वाला है, एक एंगल है आपका ये वाला, और दूसरा एंगल है आपका ये वाला। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे आपको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। ये देख लो यहाँ पे ना, 60 डिग्री का रखा है, 30 डिग्री का रखा है, दोनों को जोड़ो तो 90 डिग्री आपका बन गया है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ ही आ जाता है आपका क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री, दो एंगल को जोड़ने पे आपको कितना मिल जाए, 180 डिग्री मिल जाए, उसको हम सप्लीमेंट्री। जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 120 डिग्री का है, दोनों को आपने मिलाया 60 और ये 120 जो भी है, दोनों को मिला के आपको कितना मिल रहा है, ये पूरा एक 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल को मान लो, अगर एग्जाम्पल में लेता हूँ तो इस टाइप से ले लेता हूँ एंगल एग्जाम्पल। ये मान लो लाइन है, इस लाइन पे मैंने इस टाइप से एक लाइन खींच दी। अब इनके बीच में क्या बना होगा, कुछ एंगल आपका फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। ये एक एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये 60 डिग्री है, तो एक एंगल इसके एक्सटर्नल साइड भी बनेगा जो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे, ये दोनों एंगल को आप जोड़ोगे, तो ये इसका सम कितना आएगा आपका, हर टाइम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री इसका सम 180 डिग्री होता है। इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, इसको शो करते हैं इस तरीके से, और बने सप्लीमेंट्री को 180। जैसे ये फिगर है, इसके अंदर आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको 180 डिग्री दिख रहा होगा कॉर्नर साइड में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है, देयर अ सिंगल डेफिनेट पॉइंट। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, मान लो ये एक लाइन ये वाली आई है आपकी, एक लाइन आई है आपकी यहाँ से इस टाइप से, ये दूसरी लाइन आई है आपकी यहाँ से इस टाइप से, ये वाली, दोनों आके क्या करी, एक पॉइंट पे आके मिल गई है। तो अब देखो, एक एंगल ये बना इसका, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, तो कितने एंगल बन गए, 4 एंगल बने, ठीक है। हम बोल सकते हैं चारों कितने 90 डिग्री के कहीं ना कहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो ये देखो 90 डिग्री क्या बन गए, यहाँ पे एंगल बने हुए हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और ऑब्वियसली बात है इधर भी क्या हो रहा है, आपको 90 डिग्री बन रहा होगा। आगे चलते हैं। अ ट्रांसवर्सल इज अ मास्टर लाइन स्लाइसिंग थ्रू मल्टीपल डिस्टिंक्ट पाथ। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, मस्ट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट सेपरेट पॉइंट्स, अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, मतलब एक ही पॉइंट पे अलग अलग लाइन इंटरसेक्ट करती है इस टाइप से, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे एक लाइन सीधी जा रही है, उसको कट करते हुए एक लाइन दो लाइन को कट करते हुए क्या कर रही है, जा रही है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, ट्रांसवर्सल बोलने वाले हैं। तो ये दो पॉइंट पे क्या करा है, इसने कट कर दिया, एक पॉइंट पे यहाँ कट करा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ कट हुआ और दूसरा पॉइंट आपका ये कट हुआ, तो ये एंगल भी बन रहे हैं कुछ, तो वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस नीचे वाले के इक्वल होगा, और ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले के इक्वल होगा। तो ये भी आपका याद रखना है। आगे हम यही देखने वाले हैं, मैपिंग की जो बात हो रही है आपकी ना, ट्रांसवर्सल जो एंगल है वो, तो कुछ रहेंगे आपके इंटीरियर और कुछ हैं आपके एक्सटीरियर। मतलब आपने काउंटिंग लिख रखी है, क्या लिखी है, ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले हैं एक्सटीरियर जो बाहर हैं, ये वाले भी एक्सटीरियर हैं जो बाहर है, अंदर वाले इंटीरियर। जैसे 3 4 5 6, 3 4 5 6 आपके इंटीरियर हैं, 1 2 और 7 8 ये है आपके एक्सटीरियर। करस्पॉन्डिंग पेयर्स कौन कौन से हैं और अल्टरनेट पेयर कौन कौन से हैं, एक होते हैं करस्पॉन्डिंग, एक होते हैं अल्टरनेट, जो लगातार जो एक साइड से होते हैं। मान लो जैसे ये है, इसका अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा आपका, ये है इसका अल्टरनेट, ये 3 का 7, इसका ये करस्पॉन्डिंग होगा, इसका ये वाला, इसका ये वाला, या इसका ये वाला, ये आपको कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग। चाउस और ऑर्डर में क्या अंतर है, चाउस और ऑर्डर में, पेयर लाइंस आर पाथ डेट नेवर मीट,
when a transversal cuts them, the resulting angle are not random, they form predictable system। है ना, जब पैरेलल लाइन होती है तो वो कहीं पे भी आखिरी में जाकर भी कहीं ना कहीं नहीं मिलती होगी, है ना, भले वो लास्ट तक चली जाए। जैसे मान लो ये लाइन है तो ये यहाँ से गई है, इस टाइप से ये निकल जाएगी। ये दूसरी लाइन है आपकी, वो भी इस तरीके से होती हुई क्या होगी, ये निकल जाएगी। तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं बस एल और एम तो नहीं मिलने वाली, तो इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन से क्या करवा रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ कहीं ना कहीं ऑर्डर रहने वाले, लेकिन अगर इस टाइप से एक लाइन गई है, एक ही पॉइंट से दो लाइन आपने ड्रॉ करी है, जैसे ये करी है, जैसे होता ना आपके घर से दो साइड रास्ता जा रहा है, उस टाइप, ये और ये, और साथ में फिर आपने एक क्या करी है, लाइन से इसको क्रॉस करवाया। तो इसके भी लगभग जो एंगल बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, इसके भी इक्वल बनने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको सब बराबर तरीके से डिवाइड कर रही है। अब ये जैसे एफ शेप है, इसमें यहाँ एंगल बन रहा है आपका, इधर एंगल बन रहा है, कैसे पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये एंगल क्या होने वाले हैं, इसके बराबर ही होने वाले हैं। इफ पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल आर आइडेंटिकल, जब पैरेलल लाइन से हम अगर लाइन को कट करते हैं तो उसका ट्रांसवर्सल कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसे जेड है तो जेड के भी कितने एंगल बन रहे हैं, कुछ ना कुछ, तो वो हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मान लो ये वाला क्या है, इसका एंगल बन रहा है और इसका एक इधर बन रहा है, एक इस साइड, एक इस साइड। तो देखो अल्टरनेट एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला बराबर है, तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है आपके। और इधर क्या हो रहा था, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग मतलब ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड में है, मतलब एक के साइड में है तो इक्वल है, नहीं वो आप कैसे भी रखोगे, ये वाला इधर कहीं बाहर बनेगा, तो ये और ये भी क्या रहने वाले हैं आपके, इक्वल रहने वाले हैं। हम सप्लीमेंट्री या सी शेप जो बनाने वाले हैं, जैसे ये वाला करस्पॉन्डिंग ए बन रहा है और ये बी है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, 180 होंगे। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो इसमें लाइन पैरेलल है क्या, हाँ है, इसमें पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब सब में आपको लाइन कैसी दिख रही, पैरेलल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री और 120 डिग्री मिलके क्या बनाएंगे आपके सप्लीमेंट्री, ये 60 ये 120 मिलके 120 मिलके क्या बनाएंगे, एक फुल शेप बनाएंगे, और ये भी क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट बना देंगे। ये वाले कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जैसे ये इसका वर्टिकल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या जस्ट अपोजिट है, तो इस टाइप से भी आपके एंगल रहने वाले हैं।